हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक ही अभी पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक जब हमारी कंप्लीट होगी तो हमें मैथ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसको तुरंत लगा लेंगे। और हम अब की बार पूरा प्रयास करेंगे कि गणित आपको और भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को पूरा पूरा समझ में आए। तो आज हम देखेंगे दोस्तों यूपी टेट का दूसरा भाग, जिसमें हम आज कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या गिनती करते समय जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है लेकिन जीरो नहीं लिया जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, अर्थात एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसमें जीरो नहीं लिया जाता। अगर हम जीरो ले लेते हैं तो फिर कौन सी संख्या होती है? तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण जीरो को भी प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्या के साथ ले लेते हैं, यानी शामिल कर लेते हैं, तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीरो से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान ये देना, अब हम यहाँ बताएंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें हम जीरो लेंगे, और अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, अनंत तक जाती है, तो यहाँ पर जीरो नहीं आता। अब यहाँ पर एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, अर्थात एक से अनंत तक इसमें समाहित है। यहां से हम देखेंगे तो एक से अनंत तक इसमें समाहित है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अगला हम देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, हम अगर अपने भाषा में कहें, छोटी सी परिभाषा कहें, तो पूर्णांक संख्या यदि कोई प्राकृतिक संख्या यदि कोई संख्या प्लस या माइनस या जीरो में लिखा है, तो उसे सबको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक तथा शून्य दोनों ले लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात हम पूर्णांक संख्या में -4 भी ले सकते हैं, +4 भी ले सकते हैं, -∞ भी ले सकते हैं, +∞ भी ले सकते हैं, और शून्य रहेगा। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृतिक संख्या होंगी, और ना तो पूर्ण संख्या होंगी, और ना ही प्राकृतिक संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। दोस्तों, अगला चौथा नंबर संख्या हम देखेंगे, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अर्थात विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाता है, वो सब संख्याएं, चाहे जितनी बड़ी संख्या में, अगर ये पांचों अंक आ जाते हैं लास्ट में, तो उसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यह सम संख्या है। हम अगली संख्या देखेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, विषम संख्या, जो संख्या 2 से
विभाजित नहीं होती है, यानी जो संख्या 2 से विभाजित ना होकर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 15, 21, 35 डैट डैट डैश 35 भी हम लिख सकते हैं, ये भी विषम संख्या होती है। और दोस्तों अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे अगली संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल एक या स्वयं, अर्थात हम कहें तो हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि 3 है तो 3 को हम सिर्फ 3 गुणे 1 ही लिख सकते हैं, यानी 3 into 1 ही लिख सकते हैं और कोई इसका गुणनखंड नहीं होता। अर्थात हम कहें तो जिन संख्याओं का गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, अर्थात केवल 2 होता है, 2 बार उसका गुणनखंड किया जाता है, या तो 1 या तो वह स्वयं, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 19 डैट डैट डैश। लेकिन दोस्तों पेपर में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। तो दोस्तों ये पेपर में ज़्यादा पूछता है कि सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और हम लोग जिन लोगों को आता जा है वो बहुत जल्दी प्रफुल्लित हो गए गलत करके चले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? तो दोस्तों अभाज्य संख्या के जस्ट अपोजिट अर्थात उल्टा, जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा होता है, या तो वह स्वयं से कटती है, या तो 1 से कटती है, या तो अन्य किसी संख्या। जैसे हम देखें यहाँ पर 25 अर्थात 25 लिखा है, 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 into 5 into 1 हो जाएगा, अर्थात 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड हो गए, 3 हो गए, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। दोस्तों अगला जब हम अगली संख्या जो देखेंगे वो परिमेय संख्या देखेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है, अर्थात किसी के बटे में लिखी जाती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 के बटे 1 हमेशा होता है, अर्थात 2 इसके कोई भी संख्या सिंगल लिखी होती है तो उसके बटे 1 होता है, और हम 1 बटे 2 कह सकते हैं, 5 बटे 7 कर सकते हैं, √4 कर सकते हैं। दोस्तों कोई कभी कभी ये होता है कि √4 परिमेय संख्या होती है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे क्यों ये अपरिमेय संख्या है और क्यों ये परिमेय संख्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अंडर रूट के अंदर बंद है वो किसी का वर्ग है। जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या वर्ग किसी का बंद हो तो वह परिमेय होती है, लेकिन अगर वर्ग नहीं बंद होता है, और क्योंकि 5 किसी का वर्ग पूर्णतः वर्ग नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 बटे 13, 18 बटे 20, ये सब क्या कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।